कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है। उनके ऊपर ऐसा लगता है कि कई शक्तियों की छत्र छाया है। ईश्वर ऐसे लोगों की पल पल पे रक्षा करते हैं, पल पल पे मदद भी करते हैं और ऐसे लोग ही आगे चलकर भक्ति करते हुए आध्यात्म की गंगा में आगे बढ़ते हुए, आध्यात्म की गंगा में आगे नहाते हुए सिद्ध महात्मा, संत, भगत और भगवान के अनन्य भक्त बनते हैं। और ये सब कुछ उन्हें उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही प्राप्त होता है। ये एक कड़वा सत्य है कि हर मनुष्य को जो भक्ति प्राप्त होती है वह पिछले जन्म कर्मों के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त होती है। जब तक किसी व्यक्ति को एक इष्ट की प्राप्ति नहीं होती है, उनकी कुल देवी देवता की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक अन्य किसी भी देवी देवताओं की शक्तियों के बारे में न ज्ञान हो पाता है, न ही उनके तन में सोई हुई शक्ति जाग पाती है। जब कहते भी कि एक साधे सब सधे, जब तक आपका इष्ट प्रबल नहीं होगा, जब तक आपको एक गुरु प्राप्त नहीं होगा, जब तक आपको एक आस्था की डोर प्राप्त नहीं होगी, तब तक आपके जीवन में कल्याण नहीं हो सकता है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब भक्त बहुत परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में वह शून्य अवस्था में पहुंच जाता है और ऐसे परिस्थिति को देखकर उसका मन ईश्वर की ओर आकर्षित करता है और वह कहता भी है कि इस दुनिया में सारे रिश्ते नाते स्वार्थ के हैं, सिर्फ एक ईश्वर ही है जो हमारा साथी है, जो हमें सुख दुख में सब जगह साथ दे सकता है। और वह आस्था की डोर जब ईश्वर से जोड़ लेता है, तब उस ईश्वर की उस भक्त के जीवन में बड़ी ही कृपा फलीभूत होती है और धीरे धीरे वह भक्त ईश्वर की भक्ति करते हुए आगे बढ़ता है, अपने इष्ट की पूजा आराधना में लीन होते चलता है। तब उसे एक आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, दिव्य दृष्टि प्राप्त गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, जिसने आत्म जागरण किया हो, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, जिसका आज्ञा चक्र जागृत अवस्था में हो। और ऐसे गुरु से जब दीक्षा ले लेता है वह भक्त और गुरु परंपरा से इष्ट देवी देवता की, कुल देवी देवताओं की पूजा की, आराधना की गुप्त विधि प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है साधना के शिखर पर। और साधना के मार्ग पे जब आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में कई देवी देवताओं की शक्तियों की अनन्य कृपा बरसती है। जैसे कि माँ बगलामुखी देवी की अगर कोई भक्त साधना करता है तो उस भक्त के जीवन पर भगवान गणेश की, भगवान बटुक भैरव महाराज की, धरती माता की, भगवान शिव की, माता पार्वती जी की, माँ कामाख्या देवी की, कई ऐसी दिव्य शक्तियों की अनन्य कृपा बरसती है। और उसे लगता भी है कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरे साथ ईश्वर भी जा रहे हैं, क्योंकि उसके हृदय में विद्यमान ईश्वर का वह तत्व जागृत अवस्था में आना चालू हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि अगर कोई देवी देवता कोई कार्य नहीं कर पाते हैं तो जो देवी देवता कार्य करने वाले होते हैं वह उन्हीं देवी देवताओं की प्रेरणा से वह भक्त उनकी शरण में पहुंच जाता है। जैसे कि भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करने वाले भक्त उनकी दिन रात पूजा पाठ करते रहते हैं, हर पल हर क्षण जय श्री कृष्णा पुकारते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो नहीं बन पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ही प्रेरणा देकर माँ बगलामुखी देवी, बाबा बटुक भैरव की साधना करने के लिए ऐसे भक्तों को प्रेरणा देते हैं। ऐसी एक भक्त की कहानी भी मैं इस वीडियो में आपको सुनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। इस बात के आगे उस ऑडियो को जोड़ने वाला हूँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त से मेरी चर्चा हुई और उनके जीवन में एक ऐसा कार्य था जो नहीं हो पा रहा था भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के कारण। भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें प्रेरणा दी कि आप माँ बगलामुखी देवी के शरण में जाओ, माँ बगलामुखी की कृपा से आपके सारे कार्य संभव हो गए। और वह भक्त माँ बगलामुखी की शरण में भी गया और उन्हीं के साथ मेरी चर्चा हुई। तो आप सभी सुनिएगा उस भक्त की जुबानी, उसकी कहानी की किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी उसे प्रेरणा दी कि तू बगलामुखी माँ की शरण में जा। क्योंकि भगवान तो हजारों हाथ वाला है, हजारों आँख वाला है, हजारों पैर है उसके, हजारों दिशाओं से वह भगवान देखता है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी माँ
पीताम्बरा भगवती बगलामुखी देवी की भक्ति करते हैं, भगवान विष्णु हरि भी माँ बगलामुखी देवी की भक्ति करते, भगवान गणेश जी भी बगलामुखी देवी की आराधना करते, यहाँ तक ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवता माँ बगलामुखी देवी की आराधना करते। तो आप सभी भी सुनिए यह दिव्य महिमा। देखिए, भक्ति मार्ग पे चलने के लिए हमें किसी भी तरह की किसी बहाने की आवश्यकता नहीं होती, राइट? जी 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 देखिए, हम एक पहली चीज़ हम मथुरा से हैं, हम आपको बताते हैं। जी दूसरी चीज़ पॉजिटिव पॉइंट इज़ दैट कि ना हम ठाकुर जी के भक्त हैं, ठाकुर जी की दासी हैं, लाडली जी की जी दासी हैं जी हम, जी ठीक है? क्या हुआ कि हम दिन-रात हम ठाकुर जी, श्री जी की हम सेवा करते हैं, जी तो हमारे मतलब जिनसे हमारी शादी होनी है, जी उनके जीवन में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ गई, बहुत परिस्थिति खराब हो गई। तो वो जी काफ़ी साल पहले गए थे माँ के दरबार पे, समथिंग 5-6 साल पहले गए थे, तब की गए, फिर अभी लास्ट 2021 में गए, ठीक है? जी जी तो फिर जो है गए तो माँ पीताम्बरा के बारे में जाना समझा, तो उन्होंने हमें कहा कि तुम हमारे जैसे कि उनको कुछ जेल-वेल का भी प्रॉब्लम हो गया था, जाना पड़ा था इन कंडीशन। जी तो उनको पता था कि हाँ, ये साधना बहुत अच्छे से करती है, तो उन्होंने हमें माँ के बारे में जैसे बताया, तो हम्म हमने जानते ऑटोमेटिकली थोड़ा-सा माँ के लिए, हालाँकि मैंने माँ के कभी दर्शन नहीं किए थे, मैंने माँ को कभी देखा नहीं। जी मुझे मुझे भी नहीं पता था, हम तो वही जो है ठाकुर जी के मतलब सीधे-साधे दास, हमें क्या पता 9 विद्या क्या है, 10 विद्या क्या है, विद्या के बारे में हम क्या जाने, हम तो सीधे-साधे जो ठाकुर जी की सेवा होती है, साधना होती है, हम वही करते हैं। जी तो लेकिन जब माँ के बारे में जी, आपको ये नहीं पता कि ठाकुर जी ने भी माता बगलामुखी देवी की हाँ, साधना मैं आपको बताती हूँ, मैं वैसी चीज़ आपको बताती हूँ। की? तो जब माँ के बारे में सुना तो अंदर से ही पता नहीं क्यों बहुत, मतलब बहुत एक होता है ना कि जैसे कि एक बच्चे को माँ मिल जाना, तो एक अजीब-सी व्याकुलता अंदर हृदय में जागृत हो जाती है ना? जी जी जब माँ के बारे में सुना जाना, तो माँ के कभी दर्शन भी की नहीं किए, पर आँख बंद करके बस माँ को महसूस करती थी कि जैसे कि माँ अपने साथ में ही हो या कुछ भी ऐसे करके। स्वप्न में भी माँ के कई बारी दर्शन प्राप्त हुए मेरे को, जी ठीक है? तो मैंने उनको बताया ऐसे-ऐसे करके बात है, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम ऐसा करो, ठाकुर जी ने भी जब पांडवों की रक्षा हेतु जब युद्ध हुआ था, तो जी ठाकुर जी ने खुद पांडवों की रक्षा के लिए माँ की साधना करवाई थी। माँ ने, ठाकुर जी ने ही प्रकट किया था, तो तुम माँ की साधना करो। हम्म ठीक है, तो ठाकुर जी का भी संदेश मिला कि मुझे माँ की साधना करनी चाहिए। तो अंदर से हुआ कि जब हमारे ठाकुर जी ने माँ की साधना की है, तो हम तो उनके दास हैं, तो हम भी कर सकते हैं। सही से और फिर ठाकुर जी का भी हमें जब संदेश प्राप्त हुआ है, तो फिर हम क्यों माँ को रोकें सही सही आने से हमारे जीवन में? सही है, गलत बिल्कुल सही है ना? तो माँ हमारे जीवन में आ गए, गुरुदेव भी साथ में आए। हाँ जिन्होंने गुरुदेव ने जो पीताम्बरा माँ दतिया में जिन्होंने प्रकट किया है ना माँ को, हाँ वही गुरुदेव हमारे जीवन में है, तो गुरुदेव के भी हमें दर्शन प्राप्त हुए, तो गुरुदेव का भी हमें संदेश मिला कि हमें माँ की साधना में आगे जाना चाहिए। तो हम्म। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि आगे हम जाना चाहते हैं, अंदर से बहुत एक व्याकुलता भी है, जैसे कि होता है ना एक भक्त के अंदर एक ठाकुर जी के प्रति, जैसे कोई ठाकुर जी का भक्त है, उसके ठाकुर जी के प्रति जानना, तो वैसे ही माँ के प्रति जानना, माँ की साधना के बारे में जानना, ऐसा नहीं है किसी स्वार्थवश मुझे जानना है माँ को। जी मेरे अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है कि मुझे माँ को किसी स्वार्थवश जानना है, या मेरे को बहुत अपने बड़े-बड़े काम मुझे माँ से पूरे करवाने हम्म हैं, या मुझे राजनीतिक में जाना है, ऐसा मेरा अंदर माँ को लेके नहीं है। बस जी मुझे लगता है कि ये मेरी माँ है, तो मैं माँ के बारे में जानूँ, जी माँ को समझूँ, माँ को जानूँ, माँ की साधनाएँ करूँ, माँ की प्रसन्नता के लिए, ठीक है? सही सही अब उसके लिए गुरुदेव का होना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल बिना गुरुदेव के मार्गदर्शन के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। स्कूल में भी जाते तो टीचर की ज़रूरत पड़ती है। जी बिना टीचर के स्कूल भी नहीं चल सकता। तो अब जी प्रॉब्लम ये आ गई कि अभी गुरुदेव हमें मिले नहीं हैं, जी और ऐसे ही हमने किसी से कॉन्टैक्ट कर लिया, तो उन्होंने हमें बता दिया, तो जैसे हमें बताया वैसे हमने कर लिया। और ऐसा भी नहीं है कि देखिए हमें उस चीज़ का रिज़ल्ट ना मिला हो, हम आपको सत्य बताएँ, जी ठीक है? तो हम जिसने हमें जिस तरह से बताया हमने उस तरह से किया भी, और उसका रिज़ल्ट भी हमें मिला है, पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिला है। माँ के आशीर्वाद से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से किसी प्रकार का हमें कोई नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं मिला है। माँ से माँगा कुछ भी नहीं, लेकिन माँ ने बिना माँगे ही हमारी चीज़ों को पूरा किया है, सबसे अच्छी बात ये है। जी जी अब अंदर से यही आता है कि हम माँ की साधना करें, माँ की सेवा करें। प्रॉब्लम ये है कि अभी गुरुदेव नहीं है, और गुरुदेव तभी मिलेंगे, दतिया जाएँगे, या गुरुदेव की तब फ़ोन पर तो देखो दीक्षा-वीक्षा लेना ये कोई हमें अच्छा नहीं लगता। हमें सोचते हैं जब गुरु हैं तो गुरु के सामने गुरु से दीक्षा लो, ज़्यादा सही है। जो गुरु का जब सर पे हाथ लगेगा ना, तो वो दीक्षा ज़्यादा अच्छा होगी बजाय फ़ोन पे लेने से तो। सही से सही है ना? सही हाँ, तो बस यही है। तो अभी सोचते हैं कि कोई अच्छा ऐसा मार्गदर्शन हमको मिल जाए, कि जब तक हमारे जीवन में गुरुदेव हमें गुरु मंत्र नहीं मिलता,
तो सही जब है। तक हमें कोई ऐसा अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए कि हमारे को मार्गदर्शन कर सकते, अच्छे से हमें गाइड कर सकते, माँ की साधनाओं के बारे में बता सके, तो यही सही है है। बस।